नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए आपको सबसे पहले पहाड़ की खबरों में बताते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जिसमें एक बड़ा एक्शन हुआ है। एसटीएफ ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। सचिवालय में तैनात सूर्य प्रताप सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सूर्य प्रताप न्याय विभाग में अपर निजी सचिव है और उसे गिरफ्तार किया था। इससे पहले सचिवालय में ही काम करने वाले अपर निजी सचिव गौरव चौहान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक इस पूरे मामले में सीधे आपको बताएं कि सचिवालय से तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है और देखिए ये बड़ा मामला जिस पर एक एक्शन और कुल मिलाकर 16 आरोपी जो हैं वो इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनसे सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और गिरफ्तारियां होनी तय है, क्योंकि आप देखिए सचिवालय से इस पूरे मामले के तार जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामला, एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई। एक बड़ी गिरफ्तारी और हुई है। एसटीएफ ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। सचिवालय में तैनात सूर्य प्रताप सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और अब कुल मिलाकर देखें तो 16 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी सूर्य प्रताप सिंह न्याय विभाग में अपर निजी सचिव है। और आइए भारती सकलानी मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं देहरादून की तरफ। भारती सकलानी, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। सीधे तौर पर अगर इस मामले को समझे तो सचिवालय से तार जुड़ रहे हैं और ये माना जा सकता है कि इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद सवाल जवाब जो किए जाएंगे यहां पर तार आगे फैलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और गिरफ्तारियां होती हुई नजर आएंगी आगे। बिल्कुल कंचन, गिरफ्तारियां लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। अब तक कुल 16 अरेस्टिंग इस पूरे मामले में हो चुकी है। कैंडिडेट से भी एसटीएफ ये कह रहा है कि खुद से सामने आ जाएं और कुछ कैंडिडेट्स पकड़े भी गए हैं। तो अब जो शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है एसटीएफ का, सचिवालय से यहाँ पर पकड़े गए हैं। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट उस एजेंसी का भी नजर आया जिसने ये पेपर को लेकर पूरा काम किया था। तो लगातार जो है एसटीएफ ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि एक बड़ा रैकेट है और इसका खुलासा यहाँ पर लगातार हो रहा है। कैंडिडेट्स लगातार ये आरोप लगाते रहे और अब इस पूरे मुद्दे पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में रही है और अब आगे क्या एक्शन होगा इस पूरे पेपर को लेकर। क्या ये पेपर निरस्त हो सकता है? इस तरह के भी तमाम सवाल कैंडिडेट्स के मन में लगातार देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आज भी ये कहा जा रहा है कि कुछ और अरेस्टिंग इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि अब इनसे पूछताछ होगी और कई और परतें भी खुलती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे भारती सकलानी, सचिवालय से जुड़ते हुए तार इस मामले के और सचिवालय में तैनात सूर्य प्रताप सिंह, जिसको एक बड़ी गिरफ्तारी मान सकते हैं, इनकी प्रोफाइल को समझना चाहेंगे। एसटीएफ इन तक कैसे पहुंची, किस तरह से जानकारी मिली कि ये इस पूरे मामले में मेन लीड है? देखिए, जितनी भी अरेस्टिंग हो रही है, पूछताछ का सिलसिला उनसे लगातार जारी है और कैंडिडेट से भी ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार उनके पास पेपर कहां से आए। तो जब ये पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है उसके बाद ही परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब भी इस पूरे मामले में कंचन और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और कुछ नेताओं के भी इन्वॉल्वमेंट की बातें यहां पर सामने आई थी। उन पर भी शिकंजा भी एसटीएफ को कसना है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं एस राजू, उनकी तरफ से भी ये लगातार कहा गया था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है और उसको लेकर भी अब एसटीएफ जो है वो आगे की अपनी कार्रवाई कर रही है। तो पूछताछ के सिलसिले में ही ये अरेस्टिंग यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। भारती सकलानी, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।